आज हम देखेंगे एम शिक्षा मित्र पर टेक्स्ट बुक वितरण कैसे करें। इसके लिए होता है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। इसके द्वारा हम विद्यालय में पुस्तकों की फीडिंग करेंगे। इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाकर पहले ऐप को डाउनलोड करना होता है, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए टेक्स्ट बुक वितरण या टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग लिख दीजिए, यह ऐप आ जाता है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यह पेज आता है जहां पर हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला पेज ओपन होता है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से हमें टेक्स्ट बुक प्राप्ति करना है, किस प्रकार से टेक्स्ट बुक वितरण करना है। ऐप को लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर सत्र सिलेक्ट करना होता है। जिस सत्र की आप टेक्स्ट बुक वितरण करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यह पेज ओपन होता है जहाँ पर शाला प्रभारी का पेज हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सत्र सिलेक्ट है। जैसे आप 24-25 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 24-25 दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्राप्ति के लिए शाला के डिस्पैच ऑर्डर्स पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा जहाँ पर पुस्तक प्राप्ति हेतु डिस्पैच नंबर हमें दिखाई देंगे। इन्हें क्लिक करके पुस्तकों को प्राप्त करना होगा। हम देख लेते हैं कितने प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। पुस्तक की सूची देखें। यहाँ से हम पुस्तकों की सूची देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर पुस्तकों की सूची दिखाई दे रही है। प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची। अब इन पुस्तकों को हमें प्राप्त करना है। अब पहले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पुनः ओपन होता है पुस्तक की सूची देखें। अब यहाँ जो हमें एरो का चिन्ह दिखाई देता है इसे हम क्लिक कर देते हैं। पुस्तक की सूची और प्राप्ति दर्ज करें, तो प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या लिखना है। सभी पुस्तकों की संख्या लिखेंगे और इन्हें प्राप्त करने के लिए जो नीचे कैमरा दिखाई देता है इसे क्लिक करेंगे और पुस्तकों की बंडल की फ़ोटो यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पुस्तकों की फ़ोटो सबमिट करना आवश्यक है, तभी हम पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कैमरा को क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा। पुस्तकों की फ़ोटो लेंगे, एक बंडल रखकर जो पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं उनकी यहाँ पर फ़ोटो सबमिट करनी होगी। फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद सही पर टिक कर देते हैं। सही के टिक को क्लिक करके प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पुष्टि करने के लिए आता है, यहाँ हम हाँ पर क्लिक कर देते हैं। हाँ पर क्लिक करते ही पुस्तकें हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज करना है। जो भी पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं उन पर क्रमशः क्लिक करते हुए इसी प्रक्रिया के द्वारा पुस्तकें प्राप्त करना है। हाँ पर क्लिक किया, पुस्तक प्राप्ति दर्ज हुई। अब हमें इसी प्रकार से सभी पुस्तकें प्राप्त कर लेना है। पुस्तकें प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें वितरण भी करना होगा। तो यहाँ पर पुस्तकें प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की सूची देखें में जाकर प्राप्ति दर्ज करें के द्वारा हम अपने विद्यालय में प्राप्त पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं डिस्पैच ऑर्डर विवरण। यहाँ डिस्पैच ऑर्डर विवरण होता है। इस प्रकार से पुस्तक प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करके पुस्तकों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, प्राप्त हुई पुस्तकों की संख्या। तो जो भी पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या यहाँ पर शो होती है। और नीचे प्राप्ति दर्ज करें उसके पहले हमें कैमरा को क्लिक करके यहाँ पर पुस्तकों के बंडल की फ़ोटो सबमिट करनी होती है। कैमरा क्लिक कीजिए और जैसे हमने पहले फ़ोटो क्लिक की थी उसी प्रकार से बंडल की फ़ोटो क्लिक कर दीजिए और इसे सही पर क्लिक करके जो सही का टिक है उस पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पर प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। तो दूसरी जो अन्य पुस्तकें हैं क्रमशः सभी पुस्तकें हम इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से सभी पुस्तकों को हमें प्राप्त कर लेना है। जो भी आपके विद्यालय में पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, आपके विद्यालय में पुस्तकें भेजी गई हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तक बंडल की जियो टैग फ़ोटो यहाँ पर सबमिट करना आवश्यक है, तभी आपकी पुस्तक प्राप्ति दर्ज होगी। तो इसी प्रकार सभी पुस्तकों की प्राप्ति आप दर्ज कर लें। प्राप्ति दर्ज करने के पश्चात अब हमें पुस्तकों को वितरण करना होता है। तो जो भी पुस्तकें आप प्राप्त कर चुके हैं उन्हें छात्रों को वितरित भी करना है। ऑफलाइन हम रजिस्टर में वितरित करते हैं और ऐप पर हमें इनकी एंट्री करनी होती है कि छात्रों को पुस्तकें वितरित हो गई हैं। तो ऑनलाइन वितरित करना भी आवश्यक है और ऑफलाइन रिकॉर्ड आप
अपने पास रख सकते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप यहाँ पर आप पुस्तकों की सूची देख लेते हैं। जो भी पुस्तकें आपको प्राप्त हुई हैं उनकी सूची यहाँ पर दिखाई देगी। कौन सी पुस्तकें कितनी प्राप्त हुई हैं, सभी पुस्तकों की सूची यहाँ पर आपको शो होगी। आप देख लें कि सभी पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज हो गई है या नहीं, क्योंकि जब तक आप पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज नहीं करेंगे तब तक आप पुस्तकों को वितरित भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अपनी पुस्तकों का मिलान कर लें। जो भी पुस्तकें आपने प्राप्त की हैं सभी पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। तो पुस्तकों की संख्या देखने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें छात्रों को पुस्तकें वितरण करना है। आगे की प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से हम पुस्तकों को वितरित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं छात्रों को वितरण प्रबंधन। छात्रों को पुस्तक वितरित करें। अब हमें छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है, तो छात्रों को पुस्तक वितरित करें पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम शो होता है और यहाँ पुस्तकों की संख्या शो होती है। लक्ष्य, नामांकन, शेष और वितरित। शाला में उपलब्ध पुस्तकें, इनकी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमें छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है, तो जैसे है जो शेष संख्या लिखी होती है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो छात्र का नाम समग्र आईडी के साथ यहाँ पर हमें शो होता है। यहाँ प्राप्ति दर्ज करते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होती है, किस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं। वर्ष सेलेक्ट करेंगे और दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। किस सत्र में आप पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, किस दिनांक को पुस्तक वितरित कर रहे हैं, वह डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। तो पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। यहाँ पर जो शेष संख्या शो हो रही थी वह अब नहीं हो रही है। तो जब तक आप पुस्तक वितरित नहीं करेंगे तो यहाँ पर शेष में संख्या शो होगी। पुस्तक वितरित करने के पश्चात यदि आपके पास कुछ पुस्तकें शेष बचती हैं तो वह अतिरिक्त संख्या यहाँ पर शो होगी। यहाँ सारी पुस्तकें वितरित हो चुकी हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है। यहाँ पर 2 अतिरिक्त पुस्तकें शो हो रही हैं, मतलब आपको अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो गई। अब यहाँ दिखाई दे रहा है शेष 28 संख्या दिखाई दे रही है। इन पुस्तकों को हमें वितरित करना है, तो अब शेष जहाँ 28 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। सभी पर टिक कर दें और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर दें, तो यह पुस्तकें भी छात्रों को वितरित हो जाएंगी। यहाँ डेट, सर्वप्रथम डेट सिलेक्ट करना आवश्यक होता है, तो पहले आप ध्यानपूर्वक डेट सिलेक्ट करें, उसके पश्चात प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करें। तो वह दिनांक जिस दिनांक में आपने पुस्तकें वितरित की हैं वह डेट सिलेक्ट करके प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं। छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर पुस्तकें प्राप्त करना है और छात्रों को वितरित करना है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप पुस्तकें प्राप्ति भी कर सकते हैं और वितरित कर सकते हैं। यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों को इस कार्य को करना है, समय सीमा में करना है। अतः पुस्तकें आपको प्राप्त हो गई हैं, छात्रों को आपने ऑफलाइन वितरित कर दी हैं, तो इन्हें ऑनलाइन भी दर्ज कर दें। पुस्तक ट्रैकिंग या टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर छात्रों को पुस्तकें वितरित करें। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। तो इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगी। शालाओं में होने वाले ऑनलाइन कार्य, यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, डीजीगो पोर्टल, RSKMP पोर्टल, परीक्षा फल संबंधी कार्य, शासन द्वारा जारी होने वाले समय समय पर आदेश निर्देश इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी और आप जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे। जैसे ही कोई कार्य शिक्षा विभाग में या आपके विद्यालय में करने के लिए आता है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी उसकी जानकारी, और आप सबसे पहले उस कार्य को कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश होगी वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेगी। आप एक बार विजिट करके अवश्य देखें चैनल पर। वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें। कमेंट करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि आपको जानकारी अच्छी लगी या खराब लगी या कोई कमी है। यदि कोई सुधार आप चाहते हैं जानकारियों में तो वह भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रक्रिया देख रहे हैं किस प्रकार से पुस्तकें प्राप्त करना है, किस प्रकार से छात्रों को वितरित करना है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप अपने विद्यालय में प्राप्त होने वाली पुस्तकों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और छात्रों को ऑनलाइन वितरित कर सकते हैं। ऐसे अन्य कार्य भी चैनल पर उपलब्ध हैं,
जिनकी आपको बहुत ही आवश्यकता है। कई जानकारियों के अभाव में आप अपने कार्यों में पीछे रह जाते हैं और फिर वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा आपको बार बार कहा जाता है, तब आप उस कार्य को कर पाते हैं। चैनल पर रहेंगे तो अपडेट रहेंगे और अपने कार्य समय पर आप कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको जानकारियाँ समय पर उपलब्ध हो सकेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।